हेलो फ्रेंड्स, संडे स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बताया कि हर संडे आप लोग के लिए एक क्यूज सेशन लेकर आते रहते हैं। तो ये जो हमारा क्यूज नंबर है ये है 37 नंबर। इसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर बेसिक या फिर हम यूं कह सकते हैं कंप्यूटर जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को लेकर आए हुए हैं, जो कि हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। और इस क्यूज में अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सो गाइस, तो ये जो क्यू सेशन है इसको स्टार्ट करने से पहले जो मेरे नए व्यूअर्स हैं या फिर मेरे जो नए स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये क्यूज का जो रूल्स है वो मैं बताना चाहूंगा। रूल्स बड़ा सिंपल सा है। रूल ये है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और ऑप्शन देने के बाद 5 सेकंड का समय मिलेगा। उन 5 सेकंड में अपने आंसर को कमेंट में टाइप कर देना होता है, ठीक है। और जो भी आपका राइट आंसर लग रहा है वो आप कमेंट कर देंगे। फिर फाइनली 5 सेकंड के बाद मैं आपको क्या करूंगा, उसका आंसर से बताऊंगा। जो राइट आंसर होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और आपने जो भी आंसर लगाया होगा, अगर आपका गलत होता है तो उसको 0 नंबर काउंट करना है, अगर आपका सही होता है तो उसको आप 1 नंबर काउंट करेंगे। ओके, एंड फाइनली लास्ट में जितना भी आपने नंबर ऑब्टेन किया होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में ओवरऑल भी बताएंगे, ठीक है। तो एक एक करके आप बताते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्यूज को शुरू करते हैं। तो हमारे इस क्यूज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे खुल रहा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ये पूछ रहा है कि भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। कंप्यूटर युग तो आ चुका है, हर जगह कंप्यूटर ही देखने को मिलता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे कंप्यूटर का उपयोग नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन कहने का मतलब है कि पहला वो क्षेत्र बताइए जहां पे कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसे आपको जानना चाहिए। उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता तो आपको इस क्यूज में सीखने को भी मिलेगा, कुछ नया जानने को भी मिलेगा। तो चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं। पहला जो ऑप्शन है वो है प्रधान डाकघर बेंगलुरु। सेकेंड ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था दिल्ली। एंड थर्ड नंबर ऑप्शन है प्रधान डाकघर नई दिल्ली। एंड लास्ट ऑप्शन यहां पे आपको देखने को मिल रहा है भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता। अब इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि वो कौन सा क्षेत्र है जहां पे कंप्यूटर का सबसे प्रथम बार पहली बार उपयोग किया गया था। मुझे उम्मीद है कि आप इसका राइट आंसर जल्दी देंगे। तो फटाफट आप हमें कमेंट करें, और कमेंट करने का जो मैं तरीका बता दूं वो कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए और ऑप्शन नंबर डाल दीजिए, जिससे कि हमें पता चल जाएगा। पूरा ऑप्शन टाइप करने में आपका टाइम किल होगा। सो फटाफट आप हमें कमेंट करें, ठीक है। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर दिया होगा और कमेंट भी कर दिया होगा, ठीक है। जो भी आपको लगा आपने कमेंट किया, वेरी गुड। मैं इसका राइट आंसर बता दूं कि जो सबसे पहला जो कंप्यूटर का प्रयोग किया गया वो प्रयोग किया गया प्रधान डाकघर बेंगलुरु में, पोस्ट ऑफिस में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर कुछ नया जानने को सीखने को मिल रहा है तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो कि आने वाले फ्यूचर्स में कोई एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी अगर आपके कुछ कजन्स हैं, दोस्त हैं, तो आप लिंक शेयर करें, वो भी इस क्यूज को ज्वाइन करें और वो भी बहुत सारे नॉलेज को गेन कर सके, ठीक है। तो फटाफट आप शेयर भी कर सकते हैं, जल्दी से शेयर कर दो, मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है। एंड उम्मीद है कि आपने शेयर कर दिया होगा। तो चलिए अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है जो कि बता रहा है कि हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है, पूरा का पूरा नेटवर्क, जो कि आजकल सारा दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम और आप भी अभी कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं नेटवर्क से ही कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क में भाग लेने वाले प्रत्येक डिवाइस, जितने भी डिवाइसेस हैं, वो सारे के सारे डिवाइस आपस में जुड़े हुए हैं और उनको एक संख्यात्मक लेवल दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, उसी नंबर के द्वारा वो जुड़े हुए हैं। यानी कि नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर्स जुड़ते हैं वो कौन से नंबर के द्वारा जुड़ते हैं, आखिर उनको अटैचमेंट लिंक करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वहां पे ये पूछना चाहता है। और हमारे नेटवर्क में कंप्यूटर भी हो सकते हैं, प्रिंटर भी हो सकते हैं, मोबाइल्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल्स डिवाइस है, वो सभी के सभी हो सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं इसका आंसर बताना चाहूंगा। मैं इसका ऑप्शन देना चाहूँ तो पहला है ईमेल पता, दैट मीन्स की ईमेल एड्रेस। सेकंड ऑप्शन है आईपी पता, यानी कि आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। एंड सेकंड नंबर है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जो है होता है नेटवर्क का ही एक पार्ट्स होता है। एंड थर्ड नंबर ऑप्शन है राउटर। एक्चुअली में हम लोग को राउटर पढ़ते हैं, राउटर क्या होता है, ये भी एक डिवाइस ही है, नेटवर्क डिवाइस है। सो अब आपके सारे ऑप्शन पता चल गए, क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। मैं एक बार क्वेश्चन क्लियर कर देना चाहूंगा कि हमारे नेटवर्क में जितने भी डिवाइस जुड़े हुए हैं उसको कौन से एड्रेस से या फिर कौन से संख्यात्मक लेवल से जोड़ा जाता है ताकि वो इंटरनेट में कम्युनिकेशन कर सके। और ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आप बता सकते हैं, मुझे उम्मीद है। तो चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब, और फटाफट आंसर दें।
वाह, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आईपी एड्रेस। वाह, बहुत खूबसूरत। ये क्या है कि आईपी एड्रेस जो होता है ना, कि देखो क्या होता है ना कि कभी कभी हमारे इंडिया में या फिर हमारे लोकल एरिया में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, तो उस टाइम पे हम लोग वीपीएन यूज करते हैं। वीपीएन क्या होता है ना कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। वो क्या करता है कि हमारे आईपी को चेंज कर देता है किसी दूसरे लोकेशन को करके, फिर वो आगे प्रोसीड करता है, हमारे नेटवर्क को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो वीपीएन आप समझ सकते हैं, बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हमने समझा कि नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो कहीं ना कहीं आईपी एड्रेस से ही कनेक्टेड होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल उसको बोला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखें। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन एमएस एक्सेल से रिलेटेड है और ये बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, टॉपिक है, इवन हर इंटरव्यूअर्स के लिए, हर एग्जाम क्रैक करने वालों के लिए, इवन आप जॉब कर रहे हैं ना, तो आपके जॉब में भी इसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अगर आप एमएस एक्सेल को बेहतर और बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको एमएस एक्सेल का कंप्लीट कोर्स रखा हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। सबको मैंने बारीकी से डिटेल एक्सप्लेन किया है विद फॉर्मूला एग्जांपल्स, ढेर सारे टेबल्स के ऊपर हमने काम किया हुआ है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक सेल में वर्णों की संख्या की गणना करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि किसी सेल है और किसी सेल में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और उस टेक्स्ट को काउंटिंग करना है कि कितने टेक्स्ट लिखे हुए हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि उसमें कितने अक्षर लिखे गए हैं, ये आपको काउंट करना है। तो आप कौन से फॉर्मूला का यूज करोगे? चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं। पहला जो ऑप्शन है लेन फंक्शन, सेकंड ऑप्शन है लंबाई फंक्शन, थर्ड ऑप्शन है गिनती एंड लास्ट ऑप्शन है LNG। अब इन फंक्शन में से आपको राइट आंसर चूज करना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें कि हम कैरेक्टर्स की काउंटिंग कर सकते हैं, उसके लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा और मैं बताऊं कि यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि ये जो लेन है ना, लेन का फुल फॉर्म होता है लेंथ। लेंथ का मतलब कि जितने भी आपने टेक्स्ट लिख रखा है उसकी लंबाई कितने है, उसमें कितने कैरेक्टर्स है, ये बताना होता है। तो यहाँ पे लेन फंक्शन हो जाता है। अगर इसको डिटेल आप सारे फंक्शन को देखना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे प्लेलिस्ट में जाए, वहां पे देखिए, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, कांग्रेस, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया जिन्होंने लेन फंक्शन को सिलेक्ट किया। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखें। तो फोर्थ नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी कहीं ना कहीं एमएस एक्सेल से ही क्वेश्चन है और ये जनरली प्रोग्रामर में भी पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं, लाइक जैसे कि मान लो कि एमएस एक्सेल ही अगर आप यूज कर रहे हैं, उसमें आपने इफ फंक्शन यूज किया, इफ के अंदर फर्दर एक और फंक्शन यूज किया, तो एक फंक्शन के अंदर अगर हम दूसरा फंक्शन यूज करते हैं तो वैसे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। आई होप कि आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बिल्कुल आप इस सेशन को देखिए और गेस करें, जो भी आपको सुटेबल लग रहा है आप बताएं, फिर फाइनली हम उसका राइट आंसर भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, स्किप मत करिए, कोई ना कोई आंसर जरूर दे दीजिए जो आपको लगता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है डबल फंक्शन, दूसरा ऑप्शन है स्विच फंक्शन एंड तीसरा ऑप्शन है लूप फंक्शन एंड चौथा ऑप्शन है नेस्टेड फंक्शन। अब इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा, जो कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज करने का एक कॉन्सेप्ट है, एक नाम है, तो आपको बताना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे आशा है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा, तो मैं फटाफट इसका राइट आंसर बता दूं कि यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला है वो होगा नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन का मतलब होता है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होगा और जो दूसरा फंक्शन होगा ना, जो अंदर वाला फंक्शन होगा, पहले वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर बाहर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अंदर वाला फंक्शन है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके आउटपुट के ऊपर जो बाहर वाला फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करता है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा कि एक फंक्शन के अंदर जो दूसरा फंक्शन होता है उसको हम नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। ओके, तो ये है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज। अगर ये चीजें समझ में आ रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें। अगर और भी आपके दोस्त ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर नॉलेज गेन करना चाहते हैं, कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है, तो उनके साथ भी ये लिंक जरूर शेयर करें और अभी फटाफट शेयर कर ही दें, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखें। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हर एक कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आपके मोबाइल फोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो हमारे जो नॉर्मल लैपटॉप यूज करते हैं उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, और अगर आप एप्पल के कोई लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसमें मैक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, और उसके मोबाइल फोन में आई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो हर एक डिवाइस का अपना अलग अलग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है।
और हर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के अपना कुछ डिफॉल्ट फंक्शन होते हैं, डिफॉल्ट ब्राउजर होते हैं, डिफॉल्ट अपना कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो मोबाइल फोन या फिर उसके सॉफ्टवेयर के साथ ही आते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो विंडोज 10 वर्जन की बात की जा रही है कि जो इंस्टॉलेशन जो ये बता रहा है कि जो विंडोज 10 होता है उसके साथ उसका अपना खुद का जो ब्राउजर है जो उसके साथ इंस्टॉल होके आता है, उस ब्राउजर का नाम क्या है। ब्राउजर वो होता है जहां पे हम कुछ चीजें सर्च करते हैं, इंटरनेट से हम कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो ऐप को हम ब्राउजर कह रहे होते हैं। अगर आपको ब्राउजर, सर्च इंजन और भी तमाम इंटरनेट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी हमारे प्लेलिस्ट में एक नेटवर्क नाम से, बेसिक नेटवर्क नाम का एक प्लेलिस्ट है, आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। इवन मैं लिंक ऊपर दे देता हूँ, वहां से आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसके ऑप्शन देते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है क्रोम ब्राउजर, दूसरा ऑप्शन है सफारी ब्राउजर एंड तीसरा ऑप्शन है एज ब्राउजर और चौथा ऑप्शन है फायरफॉक्स ब्राउजर। ये चारों के चारों यहाँ पे ब्राउजर्स के ही नाम है, लेकिन आपको यहाँ पे चूज करना है कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है उसके साथ अपना खुद का जो ब्राउजर होता है वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 10, ध्यान रखिएगा यहाँ पे वर्जन में बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है। विंडोज 10 की बात की जा रही है तो यहाँ पे जो इसका खुद का जो ब्राउजर है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। बट अगर मैं 7 की बात करूँ, विंडोज 7 की बात करूँ तो वहां पे आपको क्या मिल जाता था, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, ठीक है। वो एक्सप्लोरर ब्राउजर के ऊपर काम करता था, लेकिन 25 साल के बाद अभी हाल ही में इसी साल में उसको बंद कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एज पब्लिकली कर दिया गया। पहले क्या था, अभी कुछ समय पहले की बात करूं, पिछले ईयर की बात करूं तो वहां पे क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट एज एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर ये दोनों के दोनों ब्राउजर आया करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब एक्सप्लोरर को बंद कर दिया गया, अब सिंपल सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सफारी की बात करूं तो सफारी एप्पल का जो सिस्टम होता है ना उसका अपना खुद का ब्राउजर होता है। बाकी गूगल क्रोम हो गया तो उसको आप अपने सैटिस्फिकेशन के लिए, अपने संतुष्टि के लिए आप इसको यूज करते हैं, क्योंकि मैं भी यूज करता हूं और इस पे ज्यादा भरोसा होता है क्योंकि ये गूगल का है और बेहतर रिजल्ट देता है, ठीक है। एंड फायरफॉक्स है जो सिक्योरिटी पर्पस से इसका यूज किया जाता है, जो बहुत फायदेमंद भी है। तो अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्राउजर्स होते हैं और सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका खुद का ब्राउजर क्या है, आप ज्यादा किस ब्राउजर पे काम करते हैं, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। मैं तो गूगल क्रोम ज्यादातर यूज करता हूँ, मगर अगर आप कोई दूसरा ब्राउजर यूज करते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके। तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब चलते हैं हम अपने 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि किसी दस्तावेज में शीर्षलेख यानी कि हेडिंग की बात की जा रही है। किसी दस्तावेज में हेडिंग और पदलेख मतलब कि पेज के नीचे फुटर पोजीशन की बात कर रहा है। तो किसी डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए किस मेन्यू विकल्प का उपयोग किया जाता है। एक्चुअली मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये एमएस वर्ड से रिलेटेड है और एमएस वर्ड में हमें हेडर और फुटर लगाने की जरूरत पड़ जाता है। और हेडर फुटर क्या होता है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहूंगा कि हेडर फुटर वो होते हैं जिसको ऐसा डॉक्यूमेंट जो हम हर पेज में रिपीट करवाना चाहते हैं, लाइक जैसे पेज नंबर हो गया या फिर हेडिंग हो गया, डॉक्यूमेंट्स का नाम, बुक का नाम हो गया या फिर ऑथर का नाम हो गया, ये कुछ ऐसे हेडिंग्स होते हैं, टाइटल्स होते हैं जिसको हम हर पेज में रिपीट करवाना चाहते हैं। तो वो हम या तो हेडर में या तो फुटर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि हेडर फुटर का जो ऑप्शन है वो किस मेन्यू में मिलता है या फिर हम यूं कहेंगे कि किस टैब में मिलता है, तो आपको ये बताना है। तो चलिए हम इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट टैब, दूसरा है फाइल मेन्यू एंड तीसरा जो है रेफरेंस टैब एंड चौथा जो है रिव्यू टैब। तो इनमें आपको राइट आंसर बताना है कि किस टैब के अंदर हेडर फुटर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया होगा कि यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा, इंसर्ट टैब। इंसर्ट का मतलब ही होता है शामिल करना। हम अपने डॉक्यूमेंट में, हम अपने पेज में अलग से कोई भी ऑब्जेक्ट्स लाते हैं तो उसके लिए हमें इंसर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें इंसर्ट मेन्यू में ही जाना होगा। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा और आपने बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर भी दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया इंसर्ट टैब, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को देखें। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्यूटर के लैंग्वेज के से रिलेटेड है कि कंप्यूटर हमारा कौन से भाषा को समझता है, किस लैंग्वेज पे वो वर्क करता है। जैसे हम लोग की अपनी भाषा होता है ना, जैसे लोकल भाषा की मैं बात करूं कि हमारा यहाँ का भोजपुरी कह सकते हैं या फिर हम पूरे इंडिया की बात करें तो हिंदी हम मान सकते हैं कि हमारे यहाँ के हिंदी है। इवन इंडिया में तो ढेर सारे लैंग्वेज है अपने अपने, हर 50 किलोमीटर के रेंज पे आप दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहां पे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ठीक है।
लेकिन मैं फिलहाल बताना चाहूंगा कि इंडिया का जो मातृभाषा है वो क्या हो गया, हिंदी हो गया। इस तरह से हर कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज होता है, सबकी अपनी अपनी भाषा होता है। तो क्या कंप्यूटर की दुनिया में कंप्यूटर का भी अपना कुछ भाषा है? तो वो कौन सा भाषा है ये जानना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है बेसिक भाषा, बेसिक लैंग्वेज उसको होता है। दूसरी भाषा है मशीनी भाषा, तीसरा ऑप्शन है कोबोल भाषा एंड चौथा ऑप्शन है फोर्ट्रॉन भाषा। ये चारों के चारों लैंग्वेज के नाम है। अब इनमें आपको राइट आंसर समझना है कि कंप्यूटर किस भाषा पे कार्य करता है, उसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है मगर बहुत ही सिंपल है, आप इसको समझ सकते हैं, बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर टाइप करें और आपका समय स्टार्ट होता है अब। ओह वाह, आपने बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया। क्या कि इसका जो भाषा है वो होता है मशीनी भाषा। एक्चुअली हाँ, चीन को समझने वाली भाषा चीनी भाषा, जापान को समझने वाली भाषा जापानीज भाषा, ठीक वैसे ही मशीन के समझने वाले भाषा को मशीनी भाषा कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता चल गया होगा। इसी का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज के भी नाम से जानते हैं या फिर असेंबली लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। थोड़ा और हाई लेवल पे पहुंचेंगे, थोड़ा सा कोडिंग वगैरह जानेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि ये जो लैंग्वेज होता है उसको मशीनी लैंग्वेज भी कहा जाता है, और थोड़ा सा जनरलाइज करें तो इसको लो लेवल लैंग्वेज के भी नाम से जाना जाता है। तो एक ही भाषा को अलग अलग नाम से कॉल किया जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल साधारण भाषा में समझ लीजिए कि मशीनी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, और ये सभी के सभी लैंग्वेज क्या कहलाएंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर इसी के भाषा पे ऊपर काम कर रहा होता है। ओके, चलिए अब हम 8 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर द्वारा जो प्रिंटेड रूप में आउटपुट आता है, प्रिंटर से जो आउटपुट निकलता है उसकी बेसिकली बात किया जाता है। यहाँ के जो हिंदी होता है ना, बहुत ही अद्भुत हिंदी होता है। थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज होंगे तो बिल्कुल ही क्वेश्चन का अर्थ का दूसरा मतलब निकल जाएगा। हम यहाँ पे मुद्रित का मतलब कुछ लोग मुद्रा समझ लेंगे, है नहीं, जो करेंसी होता है। तो यहाँ पे वो नहीं, मुद्रित का मतलब होता है प्रिंटेड, ठीक है। तो कंप्यूटर द्वारा जो प्रिंटेड आउटपुट आता है उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सॉफ्ट कॉपी, दूसरा ऑप्शन है हार्ड कॉपी, तीसरा ऑप्शन है कॉपी एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। आपको यहाँ पर राइट आंसर चूज करना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सही आंसर दे सकते हैं और आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है हार्ड कॉपी। क्योंकि वो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड फॉर्मेट में आता है तो उसको हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं, और अगर कंप्यूटर सिस्टम में है वो तो क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। देखो क्या होता है ना, सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऐसा आउटपुट आ रहा है जिसको हम टच कर पा रहे हैं तो वो हार्ड कॉपी कहलाएगा। अब देखो साउंड है तो साउंड स्पीकर से तो बाहर निकलेगा, लेकिन वो हमारा हार्ड आउटपुट नहीं कहलाएगा, वो हमारा सॉफ्ट आउटपुट कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम 9 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखें। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा एक कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट का परिणाम है। निम्नलिखित में जो भी ऑप्शन आपको मिलेंगे उसमें आपको बताना है जो कंप्यूटर रिजल्ट देता है उस रिजल्ट को क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डेटा, कि जो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है क्या उसको डेटा कहते हैं, या फिर सूचना कहते हैं, या फिर निर्देश कहते हैं, या फिर भ्रमण कहते हैं। अब इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि जो भी हमारा कंप्यूटर रिजल्ट देता है। मैं एक ट्रिक देता हूँ, हिंट्स दे देता हूँ कि अगर आपको ना डेफिनेशन याद है ना कंप्यूटर का, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है। अगर डेफिनेशन आपको थोड़ा सा भी याद है, हिंट्स है, तो आप इसको समझ सकते हैं, इसका आंसर सही बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसका सही आंसर आप जरूर देंगे। तो चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सूचना, यानी कि जो रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में मिलता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या कहता है, तो कंप्यूटर का डेफिनेशन कहता है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू टेक डाटा, प्रोसेस डाटा एंड गिव इंफॉर्मेशन। यानी कि डेटा को लेगा, प्रोसेस करेगा और वो हमें एक इंफॉर्मेशन देगा, और इंफॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं, या फिर हम उसको जानकारी भी कहते हैं। चलिए तो अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां तक आपका सफर बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा, आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। तो अगर ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले, एंड अगर अभी हमारे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर बन सकते हैं। ओके, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है वो नेटवर्क से रिलेटेड है। लिख रहा है निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में अधिक जटिल संरचना है। यानी कि जो टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर होता है ना, टोपोलॉजी एक्चुअली मैं बता दूं कि नेटवर्क में जो डिवाइसेस जुड़ते हैं उनके स्ट्रक्चर, उनके फिजिकल लेआउट को बता रहा होता है। तो यहाँ पे बताना कि कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है जिसके जो लेआउट है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, ये आपको बताना है। तो मैं ऑप्शन देना चाहूंगा। तो पहला ऑप्शन है बस टोपोलॉजी,
दूसरा ऑप्शन है स्टार टोपोलॉजी एंड तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड टोपोलॉजी एंड लास्ट ऑप्शन है मेज टोपोलॉजी। इसमें आपको राइट आंसर चूज करने की सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किसका है संरचना, किसका स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और जो सबसे ज्यादा महंगा भी हो सकता है यहाँ पे। तो जल्दी से आप इसका आंसर दे दें, आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। अगर आपने हाइब्रिड या स्टार टोपोलॉजी को मारा है तो ये गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा मेज टोपोलॉजी। मेज टोपोलॉजी में एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे नेटवर्क्स, जितने भी नेटवर्क्स में उसमें डिवाइसेस जुड़े होंगे ना, वो सारे के सारे डिवाइसेस एक दूसरे से डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होते हैं, यानी कि उतने सारे वायर्स लगेंगे, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड होता है इस मेश टोपोलॉजी का संरचना, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वायर का यूज किया जाता है, तो ये ओवरऑल बहुत जटिल है, एक्सपेंसिव भी है। ओके, तो यहाँ पे हमने टोटल 10 क्वेश्चन को कर लिया। अब आपको बताना है कि आपने टोटल कितना नंबर ऑब्टेन किया और ये सारे को फटाफट कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करके हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने टोटल कितने आंसर को सॉल्व किया और आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, ये क्यूज आपको पसंद आया हो, कुछ नया अच्छा सीखने को मिला हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर और भी चीजें आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्री में हिंदी में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, वहां पे देखिए ढेर सारे कोर्स अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास की भी सुविधा है। आप हमारे लोकल एरिया से रिलेटेड हैं तो आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको ऑफलाइन क्लास भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग दिया जाएगा, हर एक चीज को बारीकी से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो आज के इस क्यूज में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्यूज में या फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।